समय सार गाथा 210 है। देखो गाथा पढ़ो 210। नहीं पुण्य इच्छा ज्ञान के इससे न परिग्रह पुण्य का वह पुण्य का न्यायक रहे। बहुत अद्भुत और अलौकिक गाथा है। कुंद कुंदाचार में बहुत अमृत भरा है इसमें। देखो अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर भावार्थ के अंदर है स्व और पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। कब से चला आ रहा है? अनादि से चला आ रहा है। स्व क्या है और पर क्या समझता नहीं जीव। स्व अपना ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा, और ज़्यादा लेना है तो उसकी पर्याय ले लो। वास्तव में तो द्रव्य स्व है, और ले लो प्रमाण में तो उसकी जानने वाली पर्याय वो स्व है। और रागादि से लगाकर लोकालोक ये स्व ये पर है दोनों, और इन दोनों को अनादि से एक जान रहा, अलग अलग नहीं समझ पा रहा है। दोनों को एक जानना इसका नाम अज्ञान है। महिला को लड़की को शादी के लिए देखने जाए तो वो कहे भाई अब आई इधर और आगे आ जाओ, थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा ना, वो सीटी मारता है। जगत में तो अज्ञान की परिभाषा ये है कि हर विषय अलग अलग है। उस विषय के संबंध में जानकारी नहीं हो उसको अज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मोक्ष मार्ग में अज्ञान किसको कहते हैं? कि जिसको स्व और पर यानी आपा और पर ये अनादि से ज्ञान नहीं हुआ, विषय देने वाला कोई नहीं मिला। तो वो जीव क्या करे कि ऊपर को स्व समझ गया, फिर क्या करे कि आकुलता करने पूरा अनंत काल बर्बाद कर दिया। आकुलता करता रहा, अज्ञान के अंदर कर्म बनते रहे, चाल गति भटकता रहा। खूब कब से हो रहा है? कि अनादि से हो रहा है। कोई बताए को अन्य मत में तो ये बात है नहीं। जैन कुल में ये बात है तो अभी जीव समझ जाए, इतनी बात है। समझ तो सकता है क्योंकि जिनवाणी अज्ञान कह रही है। आकुलित भयो अज्ञानधार। क्या होता है अज्ञान? के स्व पर को एक समझता है। तो क्या हो गया? पर को स्व जान लिया तो क्या हो गया कि नहीं, उसकी कर्ता बुद्धि करेगा, उसका स्वामी बनेगा, ऊपर वस्तु उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर महादुखी होएगा। क्या है? डिस्टर्ब नहीं करना। बोलो क्या? मेरे से पूछो। कैसी अद्भुत बात है। तो शांति से समझने की बात है। एक एक पॉइंट अलौकिक है। पर्याय तो स्व के खाते में अगर डालेंगे तो पर्याय तो दोनों मलिन पर्याय ही होती है। और फिर से सुनो, मैंने मलिन पर्याय निर्मल पर्याय का नाम ही नहीं लिया। नहीं लिया ना? नहीं लिया सर। दोनों प्रकार के पर्याय जैसे बिल्कुल नहीं। पर को राग के खाते में। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, सुनो जरा ध्यान से सुनो। स्व और पर के एकत्व को अज्ञान कहते हैं। इससे बड़ा न कोई इस विषय में पाप है और न ही इससे बड़ा कोई अधर्म है। अभी स्व पर होता क्या है कि एक शुद्धात्मा त्रिकाली ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा, ये स्व है तो सारा लोकालोक पर है। एक बात होगी। अब यदि स्व के खाते में लेने ही है तो इसके ज्ञान की पर्याय सिर्फ वो जो मलिन पर्याय वो राग की है। मलिन पर्याय को नहीं लिया, मलिन पर्याय को नहीं लिया, ज्ञान की पर्याय को स्व के खाते में लिया है। और वो भी वो ज्ञान की है, इसलिए रागादि की पर्याय से तो भेद ज्ञान करना है। पर के खाते में इसी जीव की रागादि की पर्याय से लेकर रागादि की पर्याय अंदर, फिर शरीर, 8 कर्म, फिर 9 कर्म, फिर सारी दुनिया, ये सब पर के खाते में गई। फिर वही तो कह रहे हैं बार बार, इन दोनों को एक जानना इसका नाम अज्ञान है। दोनों अलग अलग है, इसको अलग जान जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब ये सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण बनता है। मिथ्या ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि वो पर को स्व समझ चुका।
स्व समझ लिया तो आत्मा पूरा रह गया, आत्मा पूरा रह गया तो पर को स्व समझ गया, उसका स्वामी बन गया, उसको टिकाने के प्रयत्न करेगा, टिकेगा नहीं, स्वामी पना पर भी स्वीकार नहीं करता तो आकुलता के भंवर में फंस जाता है। अनंत काल हो गया, रहस्य नहीं समझ पाया हो कि मैं मेरी अज्ञानता से दुखी हूँ, मेरे को दुखी करने वाला जगत में कोई है नहीं, और मेरी अज्ञानता को दूर करने पर ही मैं सुखी होऊंगा, दूसरा कोई इलाज सुखी होने का है नहीं। मैंने सुखी होने के लिए जितने भी प्रयत्न किए वो सब व्यर्थ गए आज तक, इसलिए कि अज्ञान से दुखी होता हूँ और अज्ञान स्वपर का भेद ज्ञान है। ये मैंने सुना नहीं कभी। जरा विचार करो गंभीरता से, ऐसे कोई भावान बात नहीं होती है। ये खाली सुनता रहे और पर को स्व जानता रहे तो कब सुखी होएगा? नहीं, यही बात समझ, कभी नहीं होएगा। और क्या अनादि अनंत फैसला है साहब। ये देखो जिनवाणी पढ़ ली ना, आप क्या कह रहे हो? घर पर है ना, हाँ मैं भी कह रहा हूँ पर है, शरीर पर है, आपने सिखाया में सीख गया, शरीर भी पर है, घर भी पर है, पुत्र भी पर है, और क्या कहना आपको, बहू बेटे भी पर है। अच्छा, आप 24 घंटे चिंता काहे की करते हो आप? ये नहीं कहा, जब आपने इनको पर कह दिया ना तो आप 24 घंटे किसके चिंतन में रहते हो? तो जब आपने उसको पर कह दिया तो आपको उसके बारे में सोचने का अधिकार क्या है? तो इसको सुनना नहीं कह रही जिनवाणी। पर है मैंने उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है, और आपका उसमें हस्तक्षेप करना कोई अधिकार नहीं है। अभी जब इतनी बातों में पसीना आ रहा है उसको, तो अपना जो रागादि का परिणाम है, मलिन परिणाम, वो पर है, वो कैसे स्वीकार करेगा? और फिर जिनवाणी तो कह रही पर्याय से भी शुद्धात्मा भिन्न है, ये सम्यक दर्शन का विषय, यहाँ तक लाना है जिनवाणी को। तो ये तो एक एक स्टेप पार करना पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा उसको। समाहित में आता है जो कुछ बाहर है वो सब पर है। तो ये बाहर की परिभाषा क्या है? बाहर जो भी दिखता ना है, दिखता है वो नहीं, रागादि का परिणाम भी दिखता है, पर वो भी पर है। पर रागादि को पर कहना बहुत ताकत है उसको। रागादि को पर तक पहुंच जाए और बहुत अलग की बात है। यहाँ वो अभी घर गृहस्थी और पत्नी और बच्चे से कोई पर नहीं मान पा रहा, रागादि को पर मानना तो बहुत बहुत हाई ऊंची क्लास की बात है। उससे ऊंची बात है प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं में ज्ञान भाव, तो उसमें तो मलिन और निर्मल में दोनों पर के कोटे में डाल दें तो कहाँ ले जा रही जिनवाणी होगी कि बोलना तो सब सीख गया, और अब क्या करें? स्व बोलना नहीं सीखा, स्व बोलना नहीं, स्व को जानना नहीं सीखा। बोलना तभी सब बोल देंगे, सब बोलते हैं, सभी बोलते हैं यहाँ पे, सभी ज्ञानी धर्मात्मा, यहाँ पे अज्ञानी थोड़ी है। पर बात है जानना नहीं सीखा, पर को पर जानना नहीं सीखा, बल्कि स्व को स्व जानना नहीं सीखा। इधर से स्टार्ट करो, स्व को स्व जान जाएगा तो ऑटोमेटिक पर जान जाएगा। तो वो पर को जानना नहीं सीखा, थोड़ा सा अधूरा कोर्स है। स्व को स्व नहीं जानना सीख पा रहा है, वो जिनवाणी इसीलिए बुलाया यहाँ पे कि आप अपने ज्ञान से अपनी शुद्धात्मा को जानो, खाली जानो नहीं, उसको स्व जानो। दो बात बहुत अंतर है। आत्मा कैसा है तो सबको पता है कैसा है, पर उसको स्व कैसा है तो फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको स्व नहीं जानता। आत्मा है, अनंत गुणों के खान है, अनादि अनंत है, निराहार के जीता है, ये आत्मा का परिचय है, शास्त्रीय ज्ञान है। ये मैं हूँ ऐसा परिचय नहीं है। नहीं, एक बात समझ, दो में क्या अंतर है? नहीं, दो में अंतर नहीं है। दुकान पर है ऐसा कहना सीख गया, परंतु वो कब होगा? वो अपने आत्मा को स्व मानेगा तो होगा। अब स्व कब मानेगा? पहले अभ्यास तो करे, और अभ्यास करने के पहले ही ऐसा नहीं मान पा रहा, ऐसा नहीं जान पा रहा, तो मानेगा भी नहीं, जान भी नहीं पाएगा। बातें करने से क्या होता है? जगत में भी कहते हैं बातें करने से बड़े थोड़े बनते हैं, बातें करने से भूख भी शांत नहीं होती। क्या होता है बातें करने से? हाँ, तो आप स्व जान लो, पहले जान लो ना। स्व अनादि से नहीं जान पा रहा है, और वो नहीं जान पा रहा है, पर उसने स्व जानने का अभ्यास भी नहीं करा। वो क्या अभ्यास करे बेचारे को? जब धर्म के सभाओं में जाता है तो कोई इस विषय को छेड़ते ही नहीं है कि आपको यहाँ अपने आत्मा का ज्ञान करने के लिए बुलाया है, आपको चैश्व ज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया है, और आप अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानने की विधि सीखो। ये उसका कोर्स, उसकी क्लासेस चल रही है, और कुंदाचार्य उसके प्रोफेसर है। नहीं आई बात समझ?
अद्भुत बातें रही। आत्मा में अनंत गुण है ये मान लिया, पर मेरे में है ये। आत्मा 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 कहने लगा तो थर्ड पार्टी को बनाता है आत्मा। मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं सुना, मैं तो शरीर ही हूँ ऐसा मान करके आत्मा की बातें सुनता है। जिनवाणी कह रही मैं आत्मा हूँ, पहली दूसरी गाथा में कहा मैं सिद्धों की स्थापना करके कहूँगा, और तुम भी अपना आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके, या मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ पहले से स्थापना करना और फिर सुनना, तो तुमको ये बातें सब अपनी लगेगी। और मैं शरीर हूँ ऐसा मान के सुनोगे तो ये सब बातें थर्ड पार्टी की लगेगी, तो वो याद हो जाएगा उसको आत्मा ऐसा ऐसा ऐसा। मैं कैसा हूँ, मैं मर जाऊँगा भी आज जाके, मेरे को भूख लग रही है, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे बच्चे हो गए, मैं व्यापारी बन गया हूँ, मैं डॉक्टर, ऐसा चिल्लाएगा पागल की तरह। कैसी अद्भुत बात है। क्या कह रहे पंडित जी, किसकी चर्चा चल रही है? ये है, अभी आत्मा की मत कह देना। मेरी चर्चा चल रही है, मैं अपने को नहीं समझ पा रहा हूँ। जिनवाणी कह रही है कि अज्ञान की वजह से चार कदम भटका है, राग की वजह से भटका, पर राग का कारण अज्ञान है। कैसे एक से एक रहस्य खुलते जा रहे हैं। राग से कर्म बंधे, पर राग का कारण क्या है कि अज्ञान है, अज्ञान का कारण क्या है कि आत्मा को नहीं जानना है। तो फिर आत्मा को नहीं जाना तो अब क्या अभ्यास करें कि आत्मा को जानने के करो। तो किससे सुने कि जो आत्मा को जानता है उससे सुनो, जो आत्मा के बारे में बताया उससे सुनो। चल चुका भावार्थ हो, इसको मूड में लाने के लिए क्या करें? अनादि का उल्टा है भाई, ये तो पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। सब भर के एक रूप जानने के कारण अज्ञान है। अब देखो प्रतिज्ञा उसकी, उस अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ना, छोड़ने का इच्छुक। क्या छुड़वा रहे हैं? ये क्या छोड़ता है? पर्यूषण में क्या क्या छोड़ेगा? हरि छोड़ेगा। है ना उल्टा। जिनवाणी के लिए अज्ञान छोड़ो, और ये लिस्ट है उसके पास, सब लिस्ट बना लेगा। 10 दिन में इतना ऐसा आटा, इसका मसाला, ये वो बाकी सब छोड़ देगा। जिनवाणी कह रही मैं खाता हूँ कि नहीं, पहले ये तो छोड़ो। अनंत पुरुषार्थ बहुत ही अपूर्व बात है। इतना किया उसने छोड़ने के नाम पे कि घर छोड़ के द्रव्यलिंगी भी निराश बन गया। वो क्या चाहते हो अपन कितना छोड़ेंगे? जिनवाणी तो नेता को पकड़ती है, महाव्रत धारण कर लिए, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो कोई कूदे कुगुरु के चक्कर में नहीं फंसता। केवल एक देवशास्त्र गुरु सच्चे, और फिर उनके कहे अनुसार दिगंबर दशा धारण करी, 28 मूल गुण में एक भी दोष लगने नहीं देता, उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं। तो 28 मूल गुण जिससे नहीं पले, और या किसी अन्य जिनवाणी के अनुसार बोलना भी नहीं आया, वो द्रव्यलिंगी नहीं है। वो नवग्रह कैसे आसानी से नहीं चले जाते। नवग्रह किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टि भी नहीं जा पाते नवग्रह, क्योंकि नवग्रह जाना वो मन कषाय का फल है। तो सम्यक दृष्टि को इतनी मन कषाय नहीं हुई है अभी, इसलिए सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में जाता है, और उठे नवग्रह जाते हैं बहुत ऊंचा। किसी तो उसने कुछ करा ही होगा ना, क्योंकि सब करा पर सफर का वेद ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान नहीं हुआ, इसलिए तरते चैत आवर्तन धरे। ऐसा अपने जीव की कहानी है। अनंत बार अपना जीव द्रव्यलिंगी बन गया है। कैसे समझ रहा है? 3 बातें याद रखना, कहीं फंसना नहीं उसमें। एक तो बाहर के व्यक्ति, बाहर का किसी भी जीव के त्याग को देख करके फंसना नहीं उसमें, एक बात। दूसरी बात है कि ऊंचा पुण्य का परिणाम दिखे तो उसमें भी नहीं फंसना। तीसरी बात, क्षेम ज्ञान बहुत हो किसी के पास, उसको देख करके उसके चक्कर में नहीं फंसना। चौथी बात तो बहुत समझदार है, ज़्यादा पुण्यशाली जीव के चक्कर में भी नहीं फंसना। अब है तो होगा, पुण्यशाली को देख के पूछ हिलान चला जाता है, नहीं समझता पुण्यशाली किसको कहते हैं। अब जिसकी जो जाने वो अपन क्या करें।
अब देखो भी इसको कैसे क्या करते मेरे को नहीं आता, किसी का ऑडियो ऑडियो चालू है क्या है। ये चालू है POCO MP3 वाला कौन है वो, मैं क्या बंद कर दिया कर दिया। कर दिया। चलो ठीक है, यही बात समझ, इतनी जगह फंसने के अड्डे, और गुरुदेव को एक बार अगर हृदय में हो गया, क्या बंदी हो गई क्या, इसको तो करो अरे वो चालू है चालू, अच्छा चेहरा नहीं दिख रहा, कर दो ना, हो गया। गुरुदेव का शिष्य इस चक्कर में कहीं नहीं फंसता हो, तो उनको सीखा समझाया, कितना याद रखने करता है, खुद भी यही फंस जाएगा कहीं, या तो कुछ ज्ञान बढ़ गया तो धर्मात्मा मान लेगा, या कुछ थोड़ा बहुत त्याग कर लिया तो धर्मात्मा मान लेगा, या थोड़ा बहुत पुण्य का उदय बढ़ गया तो स्वाध्याय छोड़ देगा, मंदिर छोड़ देगा, दुकान संभालेगा। और एक और पॉइंट कौन सा था, 4 पॉइंट बोले थे ना यार, नहीं भूलिए। इसको अब बोल दिया ना, ये तो सब अपने पे लगा है ना कि इसको थोड़ा सा पुण्य का उदय आएगा तो छोड़ देगा मंदिर, उसको आया पुण्य का उदय, अभी कहीं का आमंत्रण निमंत्रण आया तो फिर आपके सामने 2 ऑप्शन है, अपना आत्महित की बात स्वाध्याय की पहले सुनेंगे, पहले वहाँ जाए, बोलो कौन सूरवीर बोलेगा, वहाँ जाएगा ना, तो इसको कोई रुचि लगे नहीं, इसको अपने आत्मा का हित हो रहा है समझता है, और ये आज की बात में कल ही वापस यहाँ पाएगा कि नहीं आ पाएगा बात समझता है, इसको इस अपने आत्महित से ऊंचा काम वो लगा, तभी आत्महित की पात्रता ही नहीं जगी। तो सिर्फ मरने की शर्त पे जिनवाणी छोड़ती है, देह छूट रहा हो तो रुक जाना वहाँ पे, बाकी कोई जरूरत नहीं वहाँ रुकने की। इतना शूरवीर अभी सुनने में तो बने, इतना से भी नहीं लड़ पा रहा ज्ञान उससे, बाकी तो बहुत लड़ाई करना उसको आगे, बहुत सारे अड्डे आएंगे उसको फंसने के। तो इच्छुक देखो शर्त ही डाली, उस अज्ञान को, कौन सा, जो स्वपर को एक जान रहा है वो अज्ञान है, उसको संपूर्णतया छोड़ने का इच्छुक, अभी है इच्छुक, अज्ञान को छोड़ने का इच्छुक है कि स्वाध्याय छोड़ने का इच्छुक है, मतलब कंडीशनल सुनता है ना, मेरा कोई काम नहीं होगा लौकिक तो सुनूंगा, अभी जाए, अभी तेरी पात्रता नहीं पकेगी। देखो इच्छुक जीव पहले तो परिग्रह का सामान्य त्याग करता है, और फिर अब विशेष को परिग्रह को भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। अभी सामान्य विशेष क्या होता है उसकी गाथा अब आएगी। सामान्य में तो सिर्फ राग को सामान्य कहते हैं, और विशेष के अंदर राग के 25 भेद है। 25 कौन कौन से है? एक तो मिथ्यात्व है, हाँ, वो 4 चौक 16, अनंतानुबंधिक 4 चौक 16, हास्य रहती ये 25। अभी विशेष में सब 25 आएगी, एक एक का नाम ले लेकर के छोड़ेंगे। सामान्य में एक कह दिया कि राग को परिग्रह जान करके छोड़ता है। अब 25 विशेष के अंदर 25 के नाम लेकर के छोड़वाएंगे। अब आएगी चर्चा बहुत, क्योंकि ऐसे तो स्थूल रूप से तो बोल देता है, अब विशेष में एक एक बात को पकड़ते हैं। तो मिथ्या तो नहीं, सब चीज आ जाती है ना, तो इतनी बात में आपको सब समझ में आ गई क्या? नहीं, यही तो आचार्य को मालूम है, इसलिए अभी तो 25 तो ये, अभी तो 100 गाथा बनाने का आचार्य होमवर्क देंगे, सब समझो, जहाँ जहाँ आप अटकते हो वो अभी देखो सिखाते हैं सब आचार्य। तो उसको पहले सामान्य विशेष का अर्थ बताया कि सामान्य के अंदर राग को परिग्रह कह दिया, अंतरंगो बाहर का परिग्रह है। आप देखो नाम लेकर के छोड़ते हैं। अब सबसे पहले तो ज्ञानी को धर्म का यानी पुण्य का परिग्रह नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। अब तो बहुत छाती मजबूत करके सुनना पड़ेगी। जिस पुण्य को ये जीव अनादि से धर्म समझ रहा है, जिनवाणी उसको परिग्रह कह रही है, कैसे समझ में आएगी? कुंदाचार्य यहाँ फिर स्टाइल बदल दी। क्या स्टाइल बदली कि उन्होंने गाथार्थ में कहा अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है। अमृत चंद्राचार्य ने टीका में कहा इच्छा को परिग्रह कहा है। अब अपना प्रश्न है इन दोनों आचार्यों से कि
कि साहब वो जो 24 परिग्रह आपने बोले उसमें इच्छा का तो नाम ही नहीं है। 24 परिग्रह बोले ना, कौन कौन से 24? ये तो 14 हो गए ना भाई। 10 वो बाहर के है ना, गाड़ी वाड़ी जो भी कुछ है। इस 24 परिग्रह के अंदर इच्छा का तो कोई नाम ही नहीं है। आई बात समझ में आई? इच्छा से ही परिग्रह होता है, है, इच्छा से ही परिग्रह होता है। तो उसमें नाम नहीं है ना 24 में। नहीं, 24 में नाम नहीं है, पर 24 का पूरा कंसोलिडेटेड तो इच्छा ही है ना। हाँ, वो भी आचार्य खुद ही बताते हैं। पहले अपने को प्रश्न तो होए कि आपने 24 परिग्रह को छोड़ने का मुनिराज को बताया। परिग्रह त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज को 24 तरह के परिग्रह का त्याग होता है। तो हम तो पूछ रहे हैं कि आपने इसमें इच्छा का नाम तो कहीं है ही नहीं, तो अब हम इच्छा का त्याग कैसे करें? तो अब इसके अंदर आचार्य ने, इसलिए तो स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है कि इच्छा के अंदर इच्छा किसको उत्पन्न होती है। पहला प्रश्न ये कि इच्छा उसको उत्पन्न होती है कि जो अपने आप को अपूर्ण, अपने अंदर कोई कमी मानता है, देखता है, उसको इच्छा उत्पन्न होती है। अपने घर में कोई चीज नहीं होगी तभी तो मांगने जाएंगे। तो अपने आत्मा में किसी तरह की कोई कमी महसूस होने पर इच्छा का जन्म होता है। कभी सुनी परिभाषा? इच्छा होती है ना, इच्छा एक बीमारी है, इच्छा एक रोग है। अभी क्या होता है कि ये होता है अपने आत्मा को अपूर्ण देखने पर। तो ये अपने आत्मा को अपूर्ण देखना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो ये इच्छा मिथ्यात्व गर्भित है। एक बात समझ में आई? मिथ्यात्व में क्या होता है कि मिथ्यात्व में अपने स्वरूप को विपरीत समझता है। अपने स्वरूप को विपरीत क्या समझता है कि है तो परिपूर्ण ज्ञान और आनंद स्वाभाविक आत्मा, और अपने को ज्ञान और आनंद वाला नहीं मानता है और अपने को दुखी मानता है। जब अपने को दुखी मानता है तो सुख की इच्छा होती है। अपने को भूख लग रही है तो रोटी खाने की इच्छा होगी, अपने को ठंड लग रही है तो कपड़े पहनने की इच्छा होगी। तो इच्छाओं का जन्म क्यों हुआ कि अपने पास उस चीज का अभाव होने से ये इच्छा खड़ी हुई। तो इच्छा ये मिथ्यात्व में गर्भित हो गया। तो मिथ्यात्व में इच्छा गर्भित होने से अब एक बात तो ये हो गई, कौन सी? इच्छा का उत्पन्न होना, ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। अब दूसरा कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए 13 कषाय लगती है पूरी। 13 कौन सी? अनंत अनुबंधी 9 राशि रहती रहती सर। ये 4 और 9 13, 1 14, एक मिथ्यात्व हो गया। तो इच्छा के अंदर अब ये इच्छा उत्पन्न हुई, इसकी पूर्ति करने के प्रयत्न, उसका नाम इच्छा की पूर्ति वाला चारित्र मोह की 13 कषाय। इस तरीके से इच्छा के अंदर 14 परिग्रह आ गया। यही को समझ में आई क्या? पूरी परिग्रह लगेगा। हाँ, जब तक इच्छा है तब तक पूरी परिग्रह हो गए। अब ये तो ये गाथा के अंदर ये सिद्ध कर रहे ना कि ज्ञानी को इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि जिसने अपना परिपूर्ण स्वभाव देख लिया उसको वो अनिच्छुक हो गया। वो अभी सिद्ध ये करना आचार्य को, अनिच्छुक कहा ज्ञानी को। क्यों? क्योंकि उसको सब इच्छा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसने परिपूर्ण स्वभाव को देख लिया। और अपने अंदर किसी तरह की कोई कमी देखते ही नहीं है, तो उसको इच्छा माने मिथ्या दर्शन संबंधी इच्छा खलास हो गई। उसको चारित्र मोह की बची है, पर अब उसको न तो विषयों में प्रीति है और न वो इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में प्रीति है। अब तो प्रीति इस बात की है कि आत्मा के आनंद में कब लीन होए। इच्छा सागर में ये गोते खा रहा है अनादिकाल से। सागर का इच्छा को एक पूर्ति होगी, दूसरी डुबकी लगाएगा, दूसरी खड़ी होगी। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी समझ में आ रही है? किसी को नींद आने की भी संभावना हो सकती हो, क्योंकि अपरिचित विषय है ना, अनादि से नहीं सुना, क्या करे। इच्छा सागर में डूबा हुआ है। कौन कहे, ये आज तक कभी सुनी है कि इच्छा के अभाव में जीव सुखी होता है कि इच्छा की पूर्ति में होता है? आप क्या प्रयत्न करते हो सुखी होने के लिए? इच्छा की पूर्ति।
है। तो आप जो बोल रहे हो वो सत्य है कि जो करते हो वो सत्य है? वैसे तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि इच्छा से आप ऐसे और वैसे कुछ नहीं होता है यहाँ तो। जो बोल रहे हो वो जिनवाने का टीपा हुआ ज्ञान है, उसमें तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वो तुमने जिन वचन को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, अपना मिथ्या दर्शन तो जो का त्यों कायम है। क्योंकि ज्ञान ने आज तक इच्छाओं के अभाव का प्रयत्न सोचा ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। अगर वो सोचता तो इच्छा का अभाव करने का प्रथम सोपान इच्छाओं से भेद ज्ञान करना है, ये बात तो पूछता। हमको अगर ये प्रश्न होता कभी जितना सिखाया जिनवानी ने कि इच्छाओं के नष्ट होने पर जीव सुखी होता है, क्योंकि जिन्हें परमात्मा को एक भी इच्छा नहीं पाई जाती है, इसलिए वह अनंत सुखी है। खाली कहने से अनंत सुखी नहीं है। अनंत सुखी है तो उसका कारण है कि इच्छा दुख था और वो इच्छा उनके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो समस्त इच्छाओं का उन्होंने नाश कर दिया। और इच्छा कहो कि राग कहो कि एक ही बात है वो। तो इच्छाओं का उनके नष्ट हो गई है, इसलिए उनके अनंत सुख चल रहा है। तो इस जीव को सुखी कब होगा कि इसके भी जब इच्छा खत्म होगी, यानी खत्म नहीं होगी, नहीं इच्छाओं का अभाव होगा, इच्छा नष्ट हो जाएगी, तो तब ये जीव भी सुखी होगा। तो हे प्रभु, आप तो बताओ कि इच्छाओं को नष्ट करने की केजी की पढ़ाई क्या है कि भाई अपने आत्मा स्वभाव को समझो और इच्छाओं से भेद ज्ञान करो। इच्छा परिग्रह क्या अंतर होगा? अभी आप पहले इच्छा क्या होती है समझ में आई क्या? और अरहंत भगवान काय से सुखी है? इच्छाओं का हाँ, अब इच्छा का दूसरा नाम परिग्रह है। बात समझ में आ रही क्या? जरा सिस्टमेटिक सुनो भाई, अपने ज्ञान को जो कह रहे हैं ना उसको समझने का प्रयत्न करो। इच्छा, इच्छा का अभाव होना और इच्छा की पूर्ति होना, 3 पॉइंट हुए। अब अपने आप को अपन दुखी मानते हैं कि सुखी मानते हो? दुखी काइक से इच्छा उत्पन्न हो रही उससे कि इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही उससे। आपको तो हो जाए। देखो एक एक डेप्थ में तो जाओ। पहले इच्छा हुई, इस इच्छा ने इसकी शांति का नाश कर दिया। इच्छा कहो कि राग कहो, एक परिणाम पैदा हुआ, अब इसने शांति का नाश कर दिया। अब दूसरा दुख फिर खरीद लाया, क्या? उस राग की पूर्ति करो। अब वो पूर्ति इसके हाथ में है कि नहीं? आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि वो जो पूर्ति है वो यदि अपने संबंध में है तो अपने पुण्य की अपेक्षा रखती है, वो दूसरे के संबंध में है तो उसके पुण्य की अपेक्षा रखती है। तो तुम्हारा ये परिणाम तो तुम्हारा प्राण ले लेगा, क्योंकि उसका पुण्य का उदय है जब उसकी पूर्ति हो और इसका पुण्य का उदय जब इसकी पूर्ति हो। अब ये ज्ञान बेचारा क्या करे? ये ज्ञान अज्ञान हो गया, तो उस इच्छा की पूर्ति में अनंत काल बर्बाद कर दिया। जिनवाणी इतना सा सिंपल कह रही है, इच्छाओं से भेद ज्ञान करके अपने को परिपूर्ण इच्छा रहित तत्व में हुए समानो। मेरे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान मेरा आदर्श है। क्यों? सिद्ध भगवान को किस चीज की आवश्यकता है? उनको तो कोई आवश्यकता नहीं। फिर वो सुखी है कि दुखी? तो वो अनंत सुखी है। तो उनके पास कोई चीज को उनको इच्छा ही नहीं होती और वो अनंत सुखी है, तो मैं इच्छा की पूर्ति करके सुखी होऊंगा, ये तो मेरा ज्ञान है। तो इच्छाओं का नहीं, इच्छा नष्ट होना, इच्छाओं का अभाव माने इच्छा को नष्ट करना। तो मोक्ष मार्ग का सुखी होने का जो कारण है वो इच्छा का नष्ट होना है। इच्छा रहेगी नहीं। अरहंत भगवान को किसी तरह की इच्छा होती ही नहीं, उनको भूख प्यास की लगती ही नहीं। उनको सबसे बड़ा दुखी इस बात का है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, 18 तरह के दोष होंगे। शरीर अपने को मानेगा तो ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। पानी ज़्यादा आए तो भी दुखी, नहीं आए तो भी दुखी। ज़्यादा आए तो क्या कब बंद होएगा? लेकिन हम तो अभाव जब करें जब पहले अरुचि हो उसके, तो अब नहीं, पहले प्रोसेस के अंदर आप परिभाषा तो डिसाइड करो। आप पहले इस अज्ञान को स्वीकार करो कि मैं अनादिकाल से जो इच्छा उत्पन्न हो रही थी उस इच्छा की पूर्ति करके सुखी होना चाह रहा था। पहले बोल के बताओ आप, पहले बोलो, ऐसे नहीं, गर्दन हिलाने से नहीं।
इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। हाँ, करना चाहता है। वो काय के लिए कि सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इच्छा का दुख से सहन नहीं हो रहा है। इच्छाओं की पूर्ति क्यों करना चाहता है? वो इच्छा इसको बेचैन करती हो, उसमें दुखी महसूस होता है। तो तब तक उसका एक संकल्प हो गया कि जब तक कि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी मैं चैन नहीं लूंगा। हो गया ना उसको। तो अब ये इसको कहीं भी मन लगने नहीं देगी। अब के एकदम से उल्टा चला ना। जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि इस इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय की अपेक्षा रखती है। वो पुण्य का उदय होगा तो आपके बिना इच्छा के भी पूर्ति हो जाएगी। तो आप जिनागम का उल्लंघन करने का कष्ट मत करो आप, क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय की अपेक्षा रखती है। और इच्छा पूर्ति करने का प्रयत्न ये अनंतानुबंधी कषाय है। कुछ उल्टा सुल्टा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनंत पुरुषार्थ राग हो रहा है, उस राग से भेद ज्ञान करना ये पुरुषार्थ है, उस राग की पूर्ति करना ये पुरुषार्थ है। बोलो बोलो तो सही। अब अगर ये थोड़ा अभ्यास करेगा तो ये इसको पता लगेगा, अरे ये इच्छा तो मैं एक पूरी करूं, दूसरी होती है, दूसरी करूं, तीसरी होती है, ये तो मैं चक्र में फंस गया। और जिन्हें भगवान तो इस इच्छाओं से रहित हो गए। और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई सुखी होने का मार्ग तो इच्छाओं का अभाव पर है ना, कि अभाव मेरी समझ में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, इच्छा उत्पन्न नहीं हो तो सुखी होते हैं। अब तेरे तो इच्छा उत्पन्न बहुत हो रही है। तो हे प्रभु, अब आप मेरे को बताओ कि इच्छा का अभाव कैसे हो, या मैं ऐसा क्या करूं कि इच्छा उत्पन्न ही न हो। अब प्रश्न, अब थोड़ी पात्रता बनेगी। पहले भगवान को सुखी देखे, फिर उनसे प्रश्न करें। अब ये खाने पीने की बात नहीं पूछेगा उनसे, विषय बदला कि नहीं बदला, तब इसकी जिन्हें भगवान से बात चलेगी। क्योंकि ये वही जीव बता सकते हैं जिनके इच्छाओं का पूर्णतः अभाव हो गया। वही इसकी विधि जानते हैं कि वो बताएंगे कि इसका सबसे पहला वो प्रथम सोपान ये है कि राग इच्छा उत्पन्न होना ये एक अलग बात है, और इसके साथ में ज्ञान उत्पन्न होना ये अलग बात है। तो ये ज्ञान उस इच्छाओं से भिन्न अपनी सत्ता को स्वीकार करे, और अपने ज्ञान के अंदर वो इच्छा और इच्छा का विषय ये दोनों से भेद ज्ञान करे। इच्छा का विषय वो परद्रव्य होता है, इच्छा जीव का विकार होता है, और ज्ञान जीव का स्वभाव होता है। ज्ञान राग से और परद्रव्य से भेद ज्ञान करे। सबसे पहले उनकी पूर्ति करना, उनको इकट्ठा करना ये सुख का कारण नहीं है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करे। और मेरे आत्मा को समझना ये तब मैं सुखी होऊंगा। तो मैं आत्मा को समझूंगा और आत्मा में लीन होऊंगा, ये अरहंत बनने का मार्ग है। पहला ऐसा दृढ़ ज्ञान और श्रद्धान करे, उसके बाद आगे की बात चलेगी। कितना प्रसाद दिया। कैसे की पढ़ाई चल रही हो कि वो बहुत ऊंची बात नहीं चल रही, यही नहीं समझता। खूब शास्त्र पढ़ा उसको, ये वो बातें करो, क्या समझेगा वो? पढ़ ले शास्त्र, जितने पढ़ना था। शिव ज्ञान बढ़ाएगा, मद और करेगा साथ में, चढ़ेगा मत चढ़ेगा उसको। अज्ञानी जो क्रिया करेगा उसका मान पुष्ट करेगा उसका। उपवास करा तो जब तक 10-20 को बताएगा नहीं, उसको कल का पढ़ना ही नहीं होएगा उसका। और उपवास से ज़्यादा चिंता तो कल क्या बनेगा उसकी है उसको। बस बस अजब गजब के काम है। कैसी अलौकिक बात है। अगर ये कुंदाचार नहीं मिले होते तो बातें कहाँ से अपने को पता लगती है। अभी तो होमवर्क भी सही शुरू नहीं हो रहा, अभी भगवान की डेफिनेशन ही नहीं जान रहे। उनको देखे देखे कहना सीख गया, हे भगवान आप अनंत सुखी हो, कैसे ये तो पूछ। कितनी अलौकिक बात है। क्या कहा कुंदाचार्य? अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है। क्यों? क्योंकि इच्छा ही परिग्रह है। तत्वार सूत्र के अंदर मूर्छा को परिग्रह कहा। मूर्छित हो गया, काय में जिस गेय को देखा उसमें मूर्छित हो गया। मूर्छित नहीं समझते क्या होता? बेहोश हो गया। तो ये धन के नशे में बेहोश हो गया है।
किसी को गिनते ही नहीं है। घर पर काम वाले आते हैं, छोटे मोटे जीव आते हैं, उसको कुछ गिनते ही नहीं है अपने परिवार के आगे। मैं करोड़पति हूँ, ढंग से बात करा करो मेरे से, ऐसा विचार नहीं रखता। उसके ऊपर दया करना तो दूर, उससे अभिमान से बोलेगा उससे, अरे तीव्र कषाय है ये। अरे बेचारा कोई कर्म के उदय में मजबूरी में फंस गया, जो तुम्हारे घर के झूठे बर्तन कपड़े कर रहा है वो तो करने की जरूरत क्या है? ये दशा पलटने में देर थोड़ी लगती है। आज चक्रवर्ती, कल सातवें नरक जाता है। जैन दर्शन है, तमाशा थोड़ी है। महावीर भगवान के जीव बाद में तीर्थंकर वासपूज भगवान के समय में सम्यक दृष्टि हो गए थे, फिर 12 तीर्थंकर हो गए, जब तक घूमे 4 की थी। करोड़ों बार तो नींबू के पेड़ में पैदा हुए, करोड़ों बार वेश्या बने। अरे आंखें खुल जाए इसकी, तब पता लगा कि मैं अनादि अनंत मरता नहीं हूँ। मरता नहीं तो करता क्या है कि ये करता है सब। मर जाता तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता, मरता ही तो नहीं है। धर्म को पुण्य क्यों कहा? अभी वो तो अभी बताते हैं, पहले एक एक पॉइंट क्लियर कर लो आप। वो तो बहुत गंभीर बात है कि छेड़ते हैं उसका सबको। वो भी प्रकरण अभी लेंगे, अभी अपन एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं। कितना पहले अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी को, अब आपकी बात है, धर्म को किसी को भ्रम में हो जाए तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, आएगी ना बात। इस पुण्य को व्यवहार से धर्म कहते हैं। व्यवहार से धर्म कहते हैं, इसका अर्थ है कि धर्म नहीं है। नहीं आई समझ? आपने कजिन लगा दिया, मतलब क्या हुआ? हाँ? सगा नहीं। तो इसको व्यवहार लगा दिया, मतलब क्या हुआ? है धर्म नहीं है। तो धर्म नहीं है तो क्या हुआ? क्या धर्म है? किसी अलग की बात। अब ज्ञानी किसको कहा? कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, तो उसके साथ में पहले अपने शुद्धात्मा का परिचय जब होता है, तब उसको शुद्धात्मा के स्वानुभूति का जन्म होता है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म कहो, अतीन्द्रिय आनंद का भोग कहो, निर्विकल्पता कहो, निराकुलता कहो, आत्मा का परिचय कहो, वितराग भाव कहो, ये एक पोर्शन है। इसका सबका नया जन्म होता है। तो ये है उसका वास्तविक धर्म। निशंकता, निर्विकल्पता, वितरागता, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होना, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होना, ये वास्तविक धर्म है। एक बात समझ में आ गई? अगली बात कि ये होने के साथ में कषाय 4 है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन। तो मिथ्या दर्शन जैसी गया तो वैसी अनंतानुबंधी कषाय भी चली जाती है, और बाकी 3 बच जाती है। कौन कौन सी बची? 3 अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन। ये जो 3 कषाय बची है, तो इस जाति का राग आदि का परिणाम भी होता है। एक तो वितराग भाव हो गया। अगर ये वितराग भाव इसी समय पूरा हो जाए तो सम्यक दर्शन होती है, रस बन जाए ऐसी। तो साधक दशा बीच में होती है ना, सम्यक दर्शन में मिथ्या दर्शन भी नहीं रहा और अरहत सिद्ध भी नहीं बने। तो 20 की एक साधक दशा होगी ना, जहाँ पर आत्मा को समझ भी लिया और थोड़ी सी कषाय भी बाकी है। तो एक वितराग भाव भी चल रहा है और एक रागादि का परिणाम भी चल रहा है। अब उस रागादि के 2 भेद, कौन से? एक पाप का परिणाम और एक पुण्य का परिणाम। और है एक ही जात, एक ही है वो दोनों। उन दोनों का एक नाम कषाय है, उन दोनों के 2 भेद है। बंद कषाय को पुण्य कहते हैं, तीव्र कषाय को पाप कहते हैं। पर है क्या? कषाय ही है। पाप के अंदर तो बुरा लग जाएगा उसको मीठा लगने के लिए पुण्य के देते हैं, बाकी ये वो पाप ही। अच्छा, पाप क्यों है? क्योंकि वो स्वभाव से विपरीत जाति का। बात समझ गई? वो जो स्वभाव का जन्म हुआ ना वितरागता का, तो ये पाप का परिणाम या पुण्य का, ये दोनों परिणाम इस स्वभाव से विपरीत जाति के हैं। वो विपरीत जाति के होने की वजह से मेरे नहीं है। अब उसको नाम संज्ञा पाप दे दो, पुण्य दे दो, जो देना दे दो, क्योंकि इस परिणाम से तो मेरे को मुक्ति होती है। कौन से? जो स्वभाव के आश्रय से हुआ। और इन परिणाम से क्या होता है कि वर्तमान में दुख होता है, कर्म भी बनते हैं।
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये जो बच गया 3 कषाय का सद्भाव, इसमें पाप की बात अगली गाथा में लेंगे। अभी पुण्य को पकड़ा आचार्य ने, कुंदाचार्य ने पुण्य के परिणाम को पकड़ा। कौन सा? साधक जीव को वीतराग भाव के साथ जो पुण्य का परिणाम चलता है, उस पुण्य के परिणाम को पूरी जिनवाणी के अंदर व्यवहार धर्म की संज्ञा दी गई है। व्यवहार धर्म की संज्ञा इसलिए दी गई है कि उसके निश्चय धर्म प्रकट हो गया। निश्चय धर्म प्रकट होने के साथ जो पुण्य का परिणाम होता है, यही देवशास्त्र गुरु की पूजा, व्रत, तप, उपवास, तीर्थ यात्रा वगैरह जो सामायिक वगैरह सब, ये सब को व्यवहार धर्म की संज्ञा दी गई है। किसको? जिसको निश्चय धर्म प्रकट हो गया। निश्चय धर्म प्रकट हो गया उसको ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को व्यवहार धर्म की संज्ञा दी गई है। अब जिसके निश्चय धर्म प्रकट नहीं हुआ है, उसके भी ये सारे परिणाम होते हैं, उसको धर्म की संज्ञा नहीं दी गई, व्यवहार धर्म की। उसको अकेला पुण्य कहा है, वो पुण्य भी कहा है, तो उसका दूसरा नाम है सदाचार। व्यवहार धर्म नाम नहीं पाता है। और अगर इससे ये समझ गया कि निश्चय तो जब होएगा हो जाएगा, मेरे व्यवहार धर्म तो चल रहा है कि तेरा भ्रम चल रहा है। व्यवहार धर्म ज्ञानी के होता है, क्योंकि वो निश्चय के साथ में होता है। अब अज्ञानी का अंतरंग कि उसको वो निश्चय जो चल रहा है वो उपादेय होता है, और ये जो चल रहा है व्यवहार धर्म का परिणाम, इसका दूसरा नाम पुण्य है। और वो इसकी इच्छा नहीं रखता है, इसको परिग्रह जानता है और इसको नष्ट करने के प्रयत्न करता है। और तू जो है वो पुण्य के परिणाम को इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है। दोनों में कुछ अंतर लगा? जमीन आसमां का अंतर बहुत शांति से समझने की बात है। ज्ञानी को ऐसे तो मोक्ष मार्ग कह दिया। ज्ञानी के पुण्य बहुत होता है, उसको पुण्य के परिणाम को परिग्रह जानता है, तो पुण्य के फल को क्या अपना जानेगा वो? नहीं, यही बात समझ। धर्म को परिग्रह नहीं जानता है, कैसे समझ? किसने कहा आपको धर्म को परिग्रह नहीं जान रहा? धर्म तो उसका असली परिग्रह है, उसने अभी तो पकड़ा ही है। अपने वास्तविक परिग्रह का तब परिचय हुआ है, जब परिचय हुआ जब तो वीतराग भाव का जन्म हुआ। तो ज्ञानी का असली परिग्रह जो वीतराग भाव और वीतरागता का कारण, वो तो अनंत गुणों की खान, वो तो उसका मूल परिग्रह है, जो उसको अब समझ में आया। तो अब ये समझ में आया तभी तो उसको पर परिग्रह कह रहा हो। इसको अपना मान रहा था, इसीलिए तो ये पैदा नहीं हो रहा था। अरे जब पुण्य को धर्म मान लिया तो निश्चय वीतराग भाव कभी पैदा नहीं होएगा। यही बात समझ। जगत के अंदर जो बात चल रही है, उसको जब तुमने उसको पुण्य को धर्म कह दिया, वो व्यवहार तो लगाते ही नहीं है, सीधा ये धर्म का काम, धर्म चल रहा है, तो उसके निश्चय धर्म कभी भी प्रकट होने की संभावना खत्म हो गई है। उसको अगर व्यवहार कहता तो उसको एक बार समझ में आ जाती, यार आपने इसको व्यवहार क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कोई और रहस्य है कि निश्चय नहीं है, इसलिए कहा। वो खुद ही पूछता कि व्यवहार तो फिर निश्चय बताओ क्या है। आप उसको शंका में तो डालो कि देखो तुम जो कर रहे हो ना, ये धर्म नहीं है, तो अभी तो पूछेगा धर्म के किसको कहते हैं। अब तुमने उसको धर्म कह दिया, मैंने उसे ज्ञान नेत्र सब बंद हो गए, उसके अंधा हो गया। कुछ समझाए छे, कहीं समझ में आ रहा है? जो आप कर रहे हो, चाहे वो पाप का चाहे पुण्य का, जो आप कर रहे हो, यदि आप उसमें संतुष्ट हो गए हो तो आगे के रास्ते सब बंद है। काय को पड़ेगा आगे? वो जब भी पुण्य कर रहा है सब जी भर के, और इसको किसी ने टांग लगा दी, ये धर्म नहीं हो, इस भरोसे मत रहना। थोड़ा समझदार होगा ना तो फिर से तर्क करेगा, उल्टा तर्क। मेरे को भी समझ में आ गया, मैं भी जैनी हूँ, जिनवाणी पढ़ता हूँ, ये धर्म नहीं है, तो धर्म का कारण तो है, उसको करते करते होगा। वो फिर घूम के वहीं आ गया। अच्छा, धर्म का कारण क्या है फिर? ये अरे कितनी अलौकिक बात है। ये धर्म का कारण भी नहीं है। धर्म का कारण तो अच्छा वेद्यान करना है। धर्म का कारण तो आत्मा को जानना है। आत्मा की श्रद्धा को धर्म कहते हैं, आत्मा की जानने को धर्म कहते हैं, ज्ञान को, आत्मा में लीन होने को धर्म कहते हैं। पुण्य की क्रिया को धर्म थोड़े कहते हैं। उसके सामने प्रस्ताव आ गया तो प्रश्न करता जाएगा वो। ये कॉन्वेंट का बच्चा है, कॉन्वेंट का बच्चा नहीं समझता। आप उसको कुछ भी बोलो तो पूछा क्यों करूं? ये तो भूंदू हो गया, सुन सुन के ठस हो गया माथा। जो सुना सुन लेगा आंखें बंद करके, वो घर चला जाएगा।
प्रश्न ही नहीं करता है। प्रश्न करे कैसे, डर तो लगता है उसको। एक तो आधी अधूरी सुनता है, बीच में सब काम कर आया था ना, अपने कई समस्या है, कोई सब समस्या सुलझा लेता हो यार, सुलझता है कि जिनवानी छोड़ता है? अब इसको समझ में आ रही कहते कचरे को पकड़ता है मजा के, जैसे सेंस नहीं। आप समझ लो, इतना ही बात है, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये कुंदाचार्य को जिसने गुरु बनाया वही ये झेल सकता है इस बात को। समझो, नहीं समझते तो समझो, मरे अनंत बात बिन समझे तो समझो ना उस बात को। अरे अनादि से स्व पर क्या होता है यही नहीं सुना, अनादि से राग विभाव सुना कभी? राग विभाव के स्वभाव, अच्छा, और उस राग की पूर्ति करना समझदारी है? वो विभाव नहीं है, वो डबल मूर्खता है। कौन कहेगा कहाँ से आ गए यार, बहुत कितना आत्मा में परिग्रह होता है ये नहीं सुना। तो अंतरंग इसका अर्थ है ना कि वहाँ इतने साल हो गए 10 लक्षण की पूजा करते करते, वहाँ रोज कहते हैं ना परिग्रह त्याग करे, तो सब तरह के, तो अंतरंग बहिरंग गिनाए ना वहाँ पे, तो पूछा क्यों नहीं कि अंतरंग परिग्रह क्या होता है? तो वो कहते हैं 10 तो है बाहर के और 14 अंतरंग के, तो ज्यादा तो यही है। और जिसको जिनवानी तुम परिग्रह मान रहे हो, जिनवानी तो खाली उसको व्यवहार से कह दिया, उसके संयोग में, इसलिए ये बहिरंग परिग्रह होते 10, तो ये सब के सब नरक को तिरंज को होते ही नहीं है। तो जिसका तुम त्याग कर रहे हो तो वही पहले से त्याग करके बैठा है कि अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में एंट्री होती है। वो पहले ही नंबर है मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन की परिभाषा ये है, शरीर में हूँ, शरीर का कर्ता मैं हूँ। पाप और पुण्य के परिणाम हो रहे हैं ना, तो ये तो हुआ पाप और पुण्य का परिणाम, ये हुआ चारित्र मोहिनी की 13 कषाय वाला प्रोग्राम, और इनकी कर्ता बुद्धि हुआ पहले नंबर का मिथ्या दर्शन। इतनी बातें किसे समझ में आया? घबरा मत, मैं कोई पूछूंगा नहीं कोई से, बस समझना तो पड़ेगा ना। पाप पुण्य के परिणाम में 24 तरह के परिग्रह मौजूद है। तो मिथ्या तो कहाँ गया कि पाप और पुण्य के परिणाम को भला जानना और उसकी कर्ता बुद्धि, ये पहले नंबर का, ये मिथ्यात्व में आ गया। कैसे तो इसी बात, बहुत ताकत है यार, समझना और सुनना ही बहुत ताकत है यार। यहाँ बिल्कुल एकदम अटेंशन बैठे तो पकड़ सकता है, समझने का काम तो घर पे होएगा। अगर अटेंशन नहीं बैठे तो अभी पूछते ही नहीं, मैं पूछते ही नहीं, बहुत कम पूछता हूँ इसीलिए, और मालूम पकड़ ही नहीं पाएगा। तो आप ऐसे ही समझ जाओ, आपको स्व के जानना, जान जाओ आप ऐसे ही। इतनी डिटेल कर रहे फिर नहीं पकड़ पा रहा है। अभी तो उसका स्व अपनी पत्नी है और अपने बच्चे हैं, धन है। अच्छा, अपना आपका बच्चा तो स्व है ना, और ब्याह होने के बाद वो स्व किसका रहता है? वो पराया हो गया। अच्छा, बहू आपकी स्व है के पर? वो है ही सही पर। इसके स्व पर 1 मिनट बदलते हैं। जब तक लड़का कुंवारा है तब तक अपना, फिर वो लड़का का स्व पना कहाँ चला गया? उस लड़के से पूछो तेरा स्व पर कौन है? ब्याह नहीं हुआ, कुंवारा रहे जब तक, उसका स्व पर कौन है? माँ बाप। और वो आ गई तो फिर, अरे बोलते क्यों नहीं हो? मायाचारी हो गई कि नहीं हो गई? अब पूछो इससे कि क्या तो उसको स्व जानता था ना हमको, तो मैं क्या करूँ? यही कर, और क्या करेगा? वो मिथ्या दर्शन में चला गया ना, तो मिथ्या दर्शन का पाप ज्यादा हो गया, तो इसलिए उस पुण्य के परिणाम को पाप ही कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात है कि जो पुण्य कर रहा है तो उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आप समझे रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए? उसका उदय चाहिए। एक बार सुन लेना अच्छी तरह से कि पुण्य के परिणाम को तो आश्रव कह सकता है और उसको हे भी कह सकता है, पर पुण्य के फल को है और भिन्न कह दे तो शादी पड़ जाएगी उसकी। एक एक रहस्य पाटिल जी कहाँ फंस गया।